फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़ा हुआ जो मामला लगातार सुर्खियों में है, जिसमें उनके ऊपर आरोप है कि वो एक रेव पार्टी में शामिल हुए और जो प्रतिबंधित पदार्थ हैं, ड्रग्स हैं, उसको रखने का और इससे संबंधित मामले में एनसीबी ने उनको गिरफ्तार किया। इस मामले में मीडिया के एक सेक्शन में, खास करके हिंदी मीडिया में, एक हाय तौबा मचा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि कितने मीडिया सेक्टर्स ऐसे हैं जो इस मामले में इंस्टेंट जस्टिस देते हुए और एक तरह से जजमेंटल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, ये कहा जाता है। और भी मसले हैं जो इस देश में चल रहे हैं, दुनिया भर में चल रहे हैं, जिसमें एक लार्जर इंटरेस्ट है, जनता का बहुत बड़ा हित जुड़ा है। उस मामले को भी अगर मीडिया में दिखाया जाए तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन ये बहुत ही देखने वाली बात है कि क्यों मीडिया इसको चला रही है इतना ज़्यादा। आर्यन खान का अगर मसला नहीं होता, वो फिल्म स्टार शाहरुख खान का बेटा नहीं होता, तो क्या मीडिया में इतनी ज़्यादा सुर्खियां मिलती उस मामले को? अब इस मामले को एक सप्ताह से ज़्यादा हो चुका है। कई दिन होने के बाद से ये माना जाता है कि अगर कोई भी मसला हो, वो अगर लगातार सुर्खियों में बना है तो उसका एक न एक समय पे राजनीतिकरण होता ही है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। इसीलिए पिछले दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले को ही फर्जी करार दिया और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक तरह से फंसाया जा रहा है, या और भी उनके साथ जो पकड़े गए हैं, जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उन लोगों को फंसाया जा रहा है। देखिए, हम जजमेंटल नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। हमें बिल्कुल भी इस मामले की तह तक बिना गए और बिना समझे हम जजमेंट करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। हम तो एक आम हैसियत से, आम नागरिक की हैसियत से बात कर रहे हैं कि इस मामले पे इतना ज़्यादा तूल दे रही है मीडिया, इसके बारे में इसका क्या एक मतलब हो सकता है। इसमें अगर हम और भी ज़्यादा बात करें तो देखेंगे कि इसमें अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान एक विशेष समुदाय से आते हैं, एक विशेष उनका जो उनका नाम है, जो एक विशेष तरह का काम है, जो एक कलाकार हैं, वो उनका बेटा नहीं होता, उनके बेटे से संबंधित मामला नहीं होता। तो इस मामले को मीडिया इतनी हवा नहीं देती। कुछ लोग इसके बाद से सोशल मीडिया के किसी सेक्शन में हमने कहीं देखा है कि शाहरुख खान को जो विज्ञापन मिलते हैं, जो एंडोर्समेंट से जो उनकी कमाई होती है, उसके मामले में भी एक तरह से न्यूज़ चल रही है कि अब शाहरुख खान का विज्ञापन इससे कम हो जाएगा, उनकी कमाई कम हो जाएगी, उनकी कथित रूप से उनकी इस केस के वजह से बदनामी हो रही है। कहीं कहीं ये मीडिया में खबरें एक फेक तौर पे चलाई जा रही हैं कि किसी ने कमेंट कर दिया कि इसने अपने बच्चे की परवरिश या तरबियत में ये किसी तरह की कमी कर दी, कि ये रेव पार्टी में शामिल हुआ पाया जा रहा है। तमाम खबरें इससे जुड़ी हुई आ रही हैं। इतनी ज़्यादा खबरें हैं कि लोग देख करके समझ नहीं पा रहे हैं कि दरअसल इसमें सच्चाई और हकीकत क्या है। देखिए, जब हम हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे तो हम ये पाते हैं कि वो आदमी एक एडल्ट है, वो एक वयस्क नागरिक है। 22-23 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। इसका मतलब वो उस स्थिति में है जो अपने निजी जीवन से जुड़ा हुआ कोई डिसीजन अपने आप ले सकता है, इतना वो सक्षम है। और हम समझते हैं कि एक पढ़े लिखे सोसाइटी और डेवलप्ड सोसाइटी और एक फिल्म सोसाइटी से होने के नाते इतनी पढ़ाई तो उसकी ज़रूर हुई होगी कि वो समाज में अपने महत्व को, अपने फादर यानी शाहरुख खान के जो रेपुटेशन है, जो शाहरुख खान का जो फिल्मों में करियर है, जो स्थान है, उसके महत्व को समझता होगा वो आदमी। इसी को ध्यान में रखते हुए, इसके मद्देनज़र रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जब तक कानून की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार सक्षम अदालत कोई फैसला नहीं सुनाती है, तब तक हमें आर्यन खान के ड्रग्स मामले में, जो रेव पार्टी में जो पकड़े जाने का जो मामला सुर्खियों में आया है, जो मीडिया में बहुत लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है, उसमें जजमेंटल होने से हमें बचना चाहिए। देखिए, हर समाज में एक सिस्टम होता है और हमारे भारतीय समाज में तो भारत का संविधान है, वो
इतना अच्छा व्यवस्थित है, वो लिखित संविधान है कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ काम करता है, यानी कानून का शासन काम करता है और किसी भी व्यक्ति को कानून की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जब तक कन्विक्ट या दोषी करार नहीं दिया जाता है और एक निश्चित मात्रा में जो जज तय करते हैं, जो भी सजा दिया जाए उसी के हिसाब से हमें इस बारे में या किसी बारे में फैसला या किसी अंतिम निष्कर्ष की तरफ पहुंचना चाहिए। इसलिए बेहतर होगा कि हम किसी भी मामले का मीडिया ट्रायल ना करें। यहाँ एक और वर्ड है जो मीडिया ट्रायल, जो बड़ा सुर्खियों में रहता है। मीडिया ट्रायल का मतलब ये होता है कि सभी तथ्यों को जाने बगैर घटना की न्यायिक जांच की तह तक पहुंचे बिना ही अगर किसी मामले में किसी एक पक्ष को कथित रूप से दोषी करार देने की कोशिश जब होने लगती है, और ख़ास करके जो ऐसे मामले सुर्खियां बटोरने लगते हैं मीडिया का, ख़ास करके इसमें टीवी मीडिया को कहा जाता है, तो ऐसी अवधारणा, ऐसे कॉन्सेप्ट को बोलचाल की भाषा में मीडिया ट्रायल कह दिया जाता है। ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इससे होता यह है कि जिसके ऊपर आरोप होता है वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगता है, और कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब कानून के सामने वो मामले नहीं टिक पाते हैं तो उसका क्या, जब आरोप लगाने वाले व्यक्ति के जो इंडिविजुअल डिग्निटी के ऊपर जो असर पड़ता है, शायद वो उस असर से कभी भी बाहर नहीं आ पाता है। यानी कि अगर किसी मामले में जिसका मीडिया ट्रायल हो रहा है, उस मामले में आरोपी पूरी तरह से बाइज्जत बरी हो जाता है, तो आरोपी का जो इंडिविजुअल डिग्निटी है, जो व्यक्तिगत गरिमा है उसकी, जो भारत का संविधान सभी नागरिकों को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, उसका क्या, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाया जाता है, ये लगता है। इसीलिए हमें मीडिया ट्रायल करने से बचना चाहिए। और भी मामले हैं, जनता के हित से जुड़े और मामलों को मीडिया उठा सकती है, और हमें जजमेंटल होने से पहले सभी फैक्ट्स को परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर एक बार समझने की कोशिश करना चाहिए, और किसी जजमेंटल स्थिति पे पहुंचने से पहले हमें जो हमारी सक्षम अदालतें हैं, जो हमारी न्यायिक सिस्टम है, न्यायिक व्यवस्था है, जो संविधान के अनुसार जो रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है, जिसमें हम इंस्टेंट जस्टिस से बचना चाहते हैं और सभी आरोपी को अपने आप के लिए निर्दोष सिद्ध करने का एक मौका देना चाहते हैं, दिया जाता है, वो उसका अधिकार होता है। इस अधिकार का एक्सेस करने के लिए उस आरोपी को मौका जरूर देना चाहिए। याद रखें कि इस देश में एक कानूनी व्यवस्था है, एक सिस्टम है, रूल ऑफ लॉ के अनुसार हर काम होता है। यहाँ पे सबको नेचुरल जस्टिस का अधिकार है, यानी प्राकृतिक न्याय का अधिकार सभी लोगों के पास है। और प्राकृतिक न्याय की जब बात आती है तो इसका मतलब होता है कि हमें सक्षम अदालत के सामने पेश होने का अधिकार है और अपने आप को न्यायिक प्रक्रिया के दौर से अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है। तो इसलिए हम इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। देखते हैं कि आर्यन खान के मामले में, जिसमें उनके ऊपर आरोप है कि वो प्रतिबंधित पदार्थ रखने के और इस तरह से रेव पार्टी में शामिल होने का एक मामला है उनके ऊपर, उस मामले में आगे का डेवलपमेंट क्या होता है। तो ये वीडियो हमने बनाया है कि हमें किस तरह से किसी मामले को देखते हुए उसके तह तक समझना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। एक नागरिक के तौर पे हमें जागरूक रहना चाहिए हमेशा। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हो तो आप इसको वाइडली शेयर कीजिए। और हम एक बार फिर से बता दें कि ये वीडियो किसी व्यक्ति, जाति, धर्म, लिंग, भाषा, संप्रदाय, जन्म स्थान, मूल वंश या उसके भूगोल के आधार पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। हम केवल एक मामले की विशुद्ध रूप से बौद्धिक समझ तक पहुंचना चाहते हैं और ये बौद्धिक चर्चा के लिए बनाया गया वीडियो है। इसलिए अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको वाइडली शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं सतीश पांडे। थैंक यू सो मच।